झांगुर बाबा की सहयोगी नीतू नसरीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में नहीं विदेश में हुआ था नीतू नसरीन का धर्मांतरण। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, झांगुर के सहयोगी नीतू नसरीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में नहीं बल्कि विदेश में नीतू नसरीन का धर्मांतरण करवाया गया था। 16 नवंबर 2025 को दुबई में धर्मांतरण हुआ था। अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर में धर्मांतरण कराया गया था और न्यूज स्टेट के पास में एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी हैं। ये दस्तावेज की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 16 नवंबर 2015 को दुबई में धर्मांतरण करवाया गया था नीतू नसरीन का और उसके बाद ये गिरोह लगातार लोगों का धर्मांतरण कराता रहा। 2015 से ये ग्रुप सक्रिय था। करीब 10 साल हो गए और 10 सालों में ना जाने और कितने लोगों का अब तक धर्मांतरण कराया जा चुका होगा। तो झांगुर की सहयोगी नीतू नसरीन को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। उसके दस्तावेज भी सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि उसका ये धर्मांतरण भारत में नहीं विदेश में करवाया गया था, दुबई में करवाया गया था। यानी कि विदेशी तार भी इस धर्मांतरण की गैंग में कहीं ना कहीं शामिल हैं। विदेशों से फंडिंग भी की जाती थी। अविनाश है, अविनाश का फोन ले लो इसमें भी। तो झांगुर की सहयोगी नीतू नसरीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में नहीं विदेश में नीतू का धर्मांतरण करवाया गया था। 16 नवंबर 2015 को दुबई में धर्मांतरण हुआ था। अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर में धर्मांतरण हुआ था और न्यूज स्टेट के पास में एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी हैं। तो नीतू नसरीन का सबसे पहले धर्मांतरण कराया गया और वो सबसे करीबी भी मिल गई झांगुर बाबा की और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहा। कई और लोगों का भी धर्मांतरण करवाया गया। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, 2015 में सबसे पहले नीतू नसरीन का धर्मांतरण हुआ था और उसके बाद सबसे करीबी बन गई नीतू नसरीन झांगुर बाबा की। उसके बाद भी लगातार ऐसे न जाने कितने और लोगों का धर्मांतरण करवाया गया होगा। लेकिन इसमें एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं विदेशी तार इस बड़े धर्मांतरण के ग्रुप में शामिल थे। देखिए, इसके पुख्ता सबूत मिल चुके हैं और चूंकि नसरीन नीतू की बात करें तो जो 8 जो बैंक अकाउंट हैं वो अकाउंट सामने आ चुके हैं। उसमें जो झांगुर बाबा के सहयोगी हैं उनका पूरा जिक्र है कि किस तरीके से वहां पर अवैध ट्रांजैक्शन किया गया। और देखिए, ये कई सालों का पूरा मामला है। देखिए, सबसे इसमें गंभीर बात ये है कि धर्मांतरण के नाम पर जो विदेशी फंडिंग हो रही है, आखिर वे कौन लोग हैं? क्या भारत के रहने वाले लोग हैं जो NRI हो गए हैं, जो जाके विदेशों में बस चुके हैं, या फिर बाहर के जो लोग हैं यानी कि गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं वो इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है कि जो एजेंसियां हैं, चाहे हम STF की बात करें, ATS की बात करें, NIA की बात करें, तो ये जो तमाम जो एजेंसियां होंगी क्योंकि इस बात की जांच करेंगी और इसमें अब देखिए ED भी शामिल होगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है तो ये सिर्फ कहानी झांगुर बाबा की नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस काम में लिप्त होंगे। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और चूंकि देखिए थोड़ी देर पहले ही CM योगी का ट्वीट आया था कि ये सिर्फ राज्य विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएगी। और उसका नतीजा है कि आज सुबह से ही झांगुर बाबा के जो तमाम ठिकाने थे बलरामपुर के उतरौला में, उस पर जो योगी सरकार का बुलडोजर है वो गरज रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस पूरे केस पे जो लोग थे, जो शामिल थे, वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये है कि झांगुर बाबा जैसे कितने लोग हैं जो इस काम में लिप्त हैं। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो लगातार पुलिस की तरफ से पूछताछ भी की जा रही है और कई अहम खुलासे भी अब तक हो चुके हैं। जो अवैध तरीके से संपत्ति बनाई गई थी उस पर भी बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बलरामपुर में जो कोठी बनाई गई थी झांगुर बाबा की तरफ से, उस पर आज बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।